हरे कृष्णा। तो आज का जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत लोगों का यह प्रश्न आया है कि एक गृहस्थ के लिए श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे जीवन जीना है उनको। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बुक है जहाँ पर इस्कॉन में जिसमें प्रभुपाद जी द्वारा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और उनके जो स्पीचेज हैं उसके बेस पर ये कंपाइलेशन किया गया है। इसमें एक एक टॉपिक जो है हम लोग डेली एक टॉपिक देखेंगे, यहाँ पे उसको मंत्रा फॉर्म में देखेंगे तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज का टॉपिक है कि वैदिक संस्कृति और वर्णाश्रम धर्म। तो बहुत अच्छा यहाँ पर समझाया गया है कि हम सब होने की बात करते हैं तो कहते हैं रियल सिविलाइजेशन, जो वास्तविक सभ्यता जो है वो क्या है। वास्तविक सभ्यता ये नहीं है कि सब एनिमल की तरह जिए, सिर्फ हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन करते रहें। जबकि ये क्यों मिला है ये जीवन? तो ये जीवन जो है भगवान के साथ, सुप्रीम फादर, परम पिता के साथ अपने संबंधों को समझने के लिए मिला है। तो वैदिक जो साहित्य है हमें तीन तरह के आध्यात्मिक प्रगति के बारे में वर्णन करता है। पहला संबंध, अगर हमें यहाँ है तो संबंध जाने हम, टू नो आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के साथ अपने संबंध को जाने। दूसरा अभिधेय, मतलब एक्ट अकॉर्डिंगली एंड, और उस भगवान का जैसा निर्देश है, शास्त्रों में जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार हम आचरण करें। एंड प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब लक्ष्य, टू अटेन द पर्पस, वो उस पर्पस को अटेन करें जिससे के लिए हम, फॉर विच वी इस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप, हम अपने संबंध भगवान से बनाना है तो उसके क्या पर्पस क्या है। तो ये है कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम के लिए प्रयोजन है। तो संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। स्क्रिप्चर जो है, शास्त्र हैं, उसमें बहुत से सिद्धांत, निषेधाज्ञा दिए गए हैं। तो आज के जीवन में वैसे तो डिफ़िकल्ट है काफ़ी पालन करना, लेकिन अगर हम उसको समझते हैं, उसके स्पिरिट को समझते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसके सार को समझते हैं, तो उसे हम अपना सकते हैं अपने जीवन में। और जो निषेधाज्ञा है, डोंट डू एंड डोंट, उसको समझ के हम पालन कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति जो है बहुत ही अच्छे तरह से, परफेक्टली और नाइस तरीके से इसको सब चीज़ के बारे में बताता है और हमें यह बता रहा है कि हम कैसे वो इफ़र्ट्स करें, वो प्रैक्टिसेस करें उस प्रिंसिपल्स का अपने जीवन में, जहाँ तक पॉसिबल हो उसको हम अपने जीवन में उसके सिद्धांतों का पालन करें। तो यहाँ पर जो हम लोग इस सीरीज में देखेंगे, एक गृहस्थ का क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, और गृहस्थ किसको कहते हैं, और वर्णाश्रम सोसाइटी और वैदिक संस्कृति में के लिए गृहस्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। रूपा जी, यहाँ पर हम देखेंगे कि शास्त्र जो है में मनुष्य जीवन जो है उसमें 4 लाख योनियाँ हैं। तो इस ऐसे 84 लाख योनियाँ हैं, तो सिर्फ मनुष्य का 4 लाख योनियाँ हैं, जिसमें बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है उसमें भी कि हम इस जन्म मरण का जो चक्कर है उससे छूटें और भगवान के धाम को वापस जाएं। भगवान कृष्ण सब चीज़ के सृष्टि करता है, सृष्टक है। उन्होंने ही वर्णाश्रम धर्म
भी बनाया, जिसके अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उसको ब्रह्मनाश कहते हैं, जो सत्व गुण में स्थित होते हैं। दूसरा जो प्रशासक वर्ग है उसको क्षत्रिय करते हैं, क्योंकि वो रजोगुण मोड ऑफ पैशन में होते हैं। और मर्केंटाइल मतलब वैश्य वर्ग जो होते हैं, जो मोड ऑफ पैशन रजोगुण एंड इग्नोरेंस में होते हैं। तो यहाँ पर मिक्स है पैशन एंड इग्नोरेंस। शुद्ध और लेबर क्लास जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में होते हैं। यह सिर्फ भारत में नहीं, पूरे पूरे संसार में, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो काम के आधार पर और क्वालिफिकेशन के, वर्क और क्वालिफिकेशन योग्यता के आधार पर किया गया है। ये जन्म के आधार पर नहीं किया गया है। इस बात को बार बार प्रभुपाद जी बोलेंगे। अब फर्दर क्या है कि ये लाइफ के 4 ऑर्डर्स दिए गए हैं, वर्णाश्रम, ठीक है, वर्ण विभाजन और वर्णाश्रम धर्म। तो 4 विभाजन है, 4 ऑर्डर्स ऑफ द लाइफ, जिसको जैसे पहला जो है विद्यार्थी जीवन, जिसको ब्रह्मचारी आश्रम कहते हैं। दूसरा हाउस होल्डर लाइफ, गृहस्थ आश्रम। और तीसरा रिटायर्ड लाइफ, सेवानिवृत्त वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा रिन्यूंशिएट लाइफ, मतलब संन्यास आश्रम। तो ये इस पर जोर दिया गया है कि हर जो डिवीज़न है यहाँ पे, ईच एंड एवरी डिवीज़न जो है लाइफ का, उसका गोल क्या है उसको समझना है हमें। उसका गोल जो है कृष्ण को प्रसन्न करना है। एम क्या है? मस्ट बी प्लीज टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यही वैदिक संस्कृति है। तो वैदिक संस्कृति में जो वर्णाश्रम और जो ऑर्डर्स हैं, वर्णाश्रम धर्म और वर्ण विभाजन, तो ये इसका पर्पस क्या है, गोल क्या है? तो इसको है भगवान को खुश करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, खुश करना। यही इसका इस वैदिक संस्कृति का गोल है। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को निर्देश दिया कि 4 लाख योनियों में से जो मानव जीवन के 4 लाख योनियां हैं, बहुत कम उसमें कल्चर्ड हैं। कल्चर का मतलब जो वर्ण आश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं, और जो पालन करते भी हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसका उद्देश्य को समझें। तो उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अपने को धीरे धीरे क्रमशः ग्रेजुअली आध्यात्मिक स्तर पर लाना, ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म पर लाना। और क्या करना उस प्लेटफॉर्म पर लाके? अपना संबंध भगवान सुप्रीम ब्रह्म लॉर्ड कृष्णा ब्रह्म भगवान से, कृष्ण से संबंध स्थापित करना, जिसको हम अज्ञानतावश भूल जाते हैं। तो ये आज का हमारा पहला मंत्र था, जो प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और बहुत से जो स्पीचेज दिया है, उसके बेस पे ये तैयार है। तो एक एक मंत्र हम लोग हर दिन यहाँ पर देखेंगे। तो वर्णाश्रम और वर्ण ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ द लाइफ, जिसका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो कहा गया बहुत ऐसा डिफिकल्ट सिद्धांतों को पालन करना, लेकिन हम सार को जाने, स्पिरिट क्या है उसके अंदर, उसको जाने और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।